हेलो एवरीवन। एसएससी 2026 करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें कि आज हम पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें कि 50 एमसीक्यूज हमने कवर किए थे और दोनों ही पार्ट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर शेयर कर दी गई है। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51 है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और प्लैनेट ए द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2025 का ये क्वेश्चन है। जेनाली मोदी इसकी विजेता हो जाएंगे। ये पुरस्कार इन्हें केले के जो तने होते हैं ना, इन्हें बनोफी लेदर में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है, जो कि चमड़े का एक टिकाऊ ऑप्शन आप मान सकते हैं। उनकी कंपनी केले के रेशे से चमड़ा बनाती है, जिससे पानी की खपत और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है जो कि कम होता है। यदि बात की जाए यहाँ से आलोक शुक्ला की, तो इन्हें गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से लास्ट ईयर सम्मानित किया गया था। पूर्णिमा वर्मन की यदि बात की जाए तो विटली गोल्ड पुरस्कार ये जीत चुकी हैं 2 बार। सुहानी शाह बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया है। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 जून 1972 इसका फॉर्मेशन ईयर है। केन्या नैरोबी में हेडक्वार्टर हो जाएगा। सवाल दूसरा है, रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना? भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने कि रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करी है। भारत ने अक्टूबर के महीने में रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की है और इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। ये ट्रेन देश के हर उस कोने में जा सकती है जहां रेल लाइन मौजूद है। भारत के पहले ऐसा काम रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया कर चुका है। लिस्ट में अमेरिका का नाम भी शामिल है, लेकिन ऑफिशियली कभी इसने पुष्टि की नहीं है। अग्नि प्राइम मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है, जो कि एडवांस फीचर से लैस है। किस राज्य में स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अभी अक्टूबर के महीने में चाइना के हांगझाओ में विश्व बायोस्फीयर रिजर्व कांग्रेस का जो आयोजन किया गया, इस दौरान ये घोषणा की गई। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत के पश्चिमी हिमालय में लगभग 7,770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 2009 में पहली बार राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और अब शीत मरुस्थल वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारत का 13वां स्थल है। बात की जाए यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में है। यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो 100% कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला देश का ये चौथा राज्य है। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश। एशिया कप 2025 इसका फाइनल किस देश ने जीता है? तो विजेता इसमें रहा है भारत, किसे हरा करके? पाकिस्तान को, जिसका फाइनल दुबई में खेला गया। विजेता टीम भारत ने $3 लाख की प्राइज मनी जीती है। $75,000 की प्राइज मनी उप विजेता पाकिस्तान को। फाइनल का मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कुलदीप यादव, सबसे अधिक रन बनाए अभिषेक शर्मा, सबसे अधिक विकेट लिए कुलदीप यादव, गेम चेंजर ऑफ द मैच शिवम दुबे रहे। चर्चे में रहा मिग-21 लड़ाकू विमान को भारत ने किस देश से खरीदा था? भारत ने खरीदा था यूएसएसआर से। अभी चर्चे में इसलिए आया क्योंकि चंडीगढ़ में वायुसेना के अड्डे पर आयोजित एक समारोह में इसे अब विदाई दे दी गई है। इस विमान ने 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था, 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था और कारगिल जंग समेत कई अहम मौके पर अहम भूमिका निभाई है। और इसी रशिया के साथ यदि आप करंट से रिलेट करें तो भारत ने रेलॉस समझौते पर हस्ताक्षर कर रखा है। किताब है आई एम जॉर्जिया, माई रूट माई प्रिंसिपल। ये किताब किस देश के प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? ये है इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा। इसका जिक्र अभी इसलिए आया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के तहत जॉर्जिया मेलोनी की इस किताब का जिक्र किया है। सवाल 57 है, क्लच, जायू और मेपल ये इस साल आयोजित होने वाले 23वें नंबर के फीफा मेंस वर्ल्ड कप के शुभंकर हैं। तो इस साल 23वें नंबर का फीफा मेंस वर्ल्ड कप हो रहा है। निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? तो कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको ये तो होस्ट कर रहे हैं, ब्राजील इसे होस्ट नहीं कर रहा है। ब्राजील जो है 2027 का महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है। इसके लिए 3 शुभंकर चुने गए हैं इस साल।
क्लच अमेरिका के द्वारा, मेपल कनाडा के द्वारा, जायू मैक्सिको के द्वारा। फीफा का फॉर्मेशन ईयर 1904, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, ज्ञानी इन्फाइनेटो अध्यक्ष हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से किसकी नियुक्ति की गई है? तो आर वेंकटरमणी का नाम पहले ही आप पढ़ते थे। अक्टूबर 2025 से फिर से 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में ये पुनर्नियुक्त कर दिए गए हैं। अजीत डोभाल देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। सुमन बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। प्रवीण सूद ये सीबीआई के महानिदेशक हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है? तो ये 76 में है। ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। सवाल 59 है, हाल ही में जो मुखी है ये भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बना। पूछा ये जा रहा है कि इसका जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है? तो ये आप रिलेट करेंगे, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में है। इस कुनो नेशनल पार्क में जन्मी जो मादा चीता है जिसका नाम मुखी है, ये भारत में जन्म लेने वाली पहली चीता बनी जिसने की वयस्कता प्राप्त कर ली है। 30 सितंबर 2025 को मुखी की उम्र 915 दिन पूरी हुई है। मार्च 2023 में नामीबिया से जो चीते लाए गए थे इसमें से एक ज्वाला थी। इसी ज्वाला से जन्म हुआ है मुखी का। मतलब ज्वाला ने 4 बच्चों को जन्म दिया जिसमें कि 3 की मृत्यु अत्यधिक गर्मी होने के कारण हो गई थी। मुखी इसमें जीवित रही। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है जो कि असम में है। प्रोजेक्ट चीता, इसकी शुरुआत 1973 से की गई थी और इस प्रोजेक्ट के चीता के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सितंबर 2022 से अफ्रीका महाद्वीप यानी कि नामीबिया से 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। हालांकि फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीते और लाए गए। इसका उद्देश्य है भारत में 70 वर्षों के बाद चीतों की वापसी और स्थायी आबादी का निर्माण करना। 60वें नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत भूटान की पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भूटान के किन 2 प्रमुख शहरों को रेलवे लाइन से कनेक्ट किया जाएगा? तो भूटान के 2 शहर इसमें गेरिपू और सामसे हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब आप समझिए, भूटान के 2 शहर भारत के 2 शहर से कनेक्ट होंगे। भूटान का गेलिपू है और सामसे है। भारत के 2 शहर से कनेक्ट होंगे, मतलब गेलपू कनेक्ट होगा कोकराझार से। कोकराझार है कहां पर? असम में। साम से कनेक्ट होगा बर्निहाट से। बर्निहाट कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। अब आप समझिए, पहला प्रोजेक्ट है कोकराझार गेलपू का, दूसरा प्रोजेक्ट है बर्निहाट सामसे का। इसे सितंबर 2025 में मंजूरी मिल चुकी है। लागत करीबन 4000 करोड़ के आसपास आएगी। अब आप समझिए, पहला प्रोजेक्ट जो कोकराझार से असम को कनेक्ट करेगा, माफ कीजिएगा, असम के कोकराझार को गेलपू से कनेक्ट करेगा। पहला प्रोजेक्ट ये है, दूसरा प्रोजेक्ट ये है। तो पहले प्रोजेक्ट की निर्माण अवधि 4 साल की है। लगभग 34,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। गेलपू को माइंडफुलनेस सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा जो कि भारत का एक विजनरी, माफ कीजिएगा, भूटान का एक विजनरी प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट बर्नहाट सामसे का है। इसके लिए 577 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। लगभग 20 किलोमीटर का एरिया कवर किया जाएगा। 17 किलोमीटर भारत में और 3 किलोमीटर लगभग भूटान में। इसके निर्माण की अवधि 3 साल की है। इसमें सामसे को औद्योगिक शहर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। पिछले 3 महीने की करंट अफेयर ई बुक आप परचेस कर सकते हैं बाइलिंगुअल मेरे ऑफिशियल एप्लीकेशन कल्याणी मैम ऑफिशियल से मात्र और मात्र 49 रुपीज में। जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों का कंटेंट यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में अपलोड करा दिया गया है। सवाल 61 है, बालोद भारत का पहला ऑफिशियली तौर पर बाल विवाह मुक्त जिला बना। किस राज्य में ये स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। सितंबर के महीने में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह दावा किया है कि ये जो राज्य है पूरी तरीके से, राज्य ने ये जो जिला है बालोद पूरी तरीके से बाल विवाह मुक्त जिला बन चुका है। पिछले 2 वर्षों में यहाँ पर बाल विवाह का कोई भी मामला देखने को नहीं मिला है। बाल विवाह यानी कि महिलाओं की शादी 18 से कम में नहीं हो रही है और पुरुषों की शादी 21 से कम में नहीं हो रही। तब तो हम इसे कहेंगे कि बाल विवाह मुक्त है ना। किन राज्यों में सबसे अधिक बाल विवाह है? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान और त्रिपुरा में। सवाल 62 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस का जो शताब्दी समारोह रहा, इस मौके पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। पूछा यह जा रहा है कि इस भारतीय मुद्रा पर पहली बार कौन सा
चित्र है जो कि अंकित किया गया है, तो ये भारत माता का चित्र इसमें अंकित दिखाई दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डाक टिकट भी जारी किया। पूछा यदि ये जाए कि भारत माता का प्रसिद्ध चित्र ये किसने डिजाइन किया, तो ये 1905 में डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा? अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, अजंता एलोरा, इसका चित्र कितने रुपए के नोट पर आपको दिखने को मिलता है? 20 रुपए के नोट पर। रानी की वाव कहां पर है? गुजरात में। 100 रुपए के नोट पर इसका चित्र आपको देखने को मिलेगा। लाल किला, इसमें 500 रुपए के नए नोट में लाल किला आपको देखने को मिलेगा। 200 रुपए के नोट पर आपको सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी आकृति मिल जाती है। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें 128वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमजोरी को उजागर किया गया है, क्योंकि ये समग्र रूप से अधिकांशतः अस्वतंत्र बनी हुई है। भारत जो है ये 128 प्लेस पर रहा है 53 के स्कोर के साथ। इसमें टॉप पर जो देश है ये हो जाएगा सिंगापुर। इसके बाद स्विट्जरलैंड और आयरलैंड का स्थान आता है। भारत की पहली महिला हॉकी कोच कौन है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो इनका नाम हो जाएगा प्रीतम सिवाच। प्रीतम सिवाच कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में भारतीय महिला हॉकी टीम की ट्रेनर भी रही थी। हॉकी में उत्कृष्ट सम्मान या उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रीतम सिवाच को 1998 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके बाद 2021 में इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजा गया। सविता पुनिया हॉकी से रिलेटेड है। नीतू डेविड और डायना एल्डोजी दोनों ही भारत की तरफ से आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की जा चुके हैं। सवाल 65 है, अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एंड्रयू पार्सन्स ये तीसरे और अंतिम 4 साल के कार्यकाल के लिए आईपीसी के अध्यक्ष चुने गए हैं। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी सेम वैसे ही इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन होता है, जिसका प्रभार देवेंद्र झांझरिया संभाल रहे हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा है, जिन्हें आप उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसके अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री हो जाएंगे, जो कि जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। हाल ही में आयोजित किया गया था 6वें नंबर का खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसमें पदक तालिका में टॉप पर रही है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने कुल मिलाकर के 23 मेडल जीते हैं। 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज इसमें शामिल है। भारतीय सेना ने 2024 और 25 में भी टीम चैंपियनशिप जीती थी। अभी तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5 एडिशन हो चुके हैं। 5वां राजस्थान ने होस्ट किया अभी लास्ट ईयर, जिसका शुभंकर खम्मा घनी था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अभी तक 7 एडिशन हो चुके हैं। 7वां एडिशन लास्ट ईयर बिहार ने होस्ट किए। टॉप पर महाराष्ट्र शुभंकर गज सिंह था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अभी तक 2 एडिशन हुए, 2023 और 25 में। दोनों दिल्ली ने होस्ट किए, दोनों में टॉप पर हरियाणा, दोनों को शुभंकर उज्ज्वला। खेलो इंडिया बीच गेम्स अभी तक हुए 2 बार। पहला एडिशन मणिपुर ने जीता, दूसरा एडिशन कर्नाटक ने जीता। दोनों बार का शुभंकर पर्ल डॉल्फिन है और दोनों आयोजन दीव में किए गए। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर ने होस्ट किए। टॉप पर मध्य प्रदेश, शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था। इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जोड़िए, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए हैं, जिसमें कि टॉप पर कर्नाटका है, शुभंकर इसका मोरवीर है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को मध्य प्रदेश माफ कीजिएगा भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? तो ये कुनो नेशनल पार्क में ही छोड़ा गया है, जिसका जिक्र अभी हमने जस्ट किया था। 6 मादा है, 3 नर है। इसके पहले 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को भी भारत में लाया गया था, जिसका जिक्र हमने किया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस। अभी मुखी चीता जो हमने पढ़ा था इसी कुनो नेशनल पार्क का है। माधव देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है, कहां पर? मध्य प्रदेश में। राजा जी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में हो जाएगा। सवाल 68 है, रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। अब रोलिंग बजट होता क्या है? एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था जिसमें कि बजट को हर वर्ष या निर्धारित अवधि के बाद अपडेट किया जाता है। इसमें आगामी जो आने वाला वर्ष है इसके अनुमान भी लगातार इसमें अपडेट होते रहते हैं, जिससे सरकार बदलती आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से बेहतर निर्णय ले सकती है। जम्मू कश्मीर ने किसे हरा करके पहली बार ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी 2025-26 जीती है? तो 2025-26 की रणजी ट्रॉफी जम्मू कश्मीर ने जीती कर्नाटका को हरा करके। फाइनल खेला गया डीआर बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम हुबली में। प्लेयर ऑफ द सीरीज
आकिब नबी रहे जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन जिसका नाम है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी द IQ एरा। भारत को रिप्रेजेंट किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। यह सम्मेलन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ, जहां दुनिया भर के प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियां और नीति निर्माता एकत्रित हुए हैं। दावोस स्विट्जरलैंड में इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं बैठक रही। लास्ट ईयर बिम्स्टेक समिट बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई। भारत इस साल 11वें नंबर की रायसीना डायलॉग होस्ट किया दिल्ली, भारत में। राजधानी दिल्ली में 5 से 7 मार्च तक रायसीना संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? यही अभी फैक्ट मैंने बताया है। रायसीना डायलॉग का 11वां एडिशन मार्च के महीने में दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि रहे फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्ट्रब। इसकी थीम रही है संस्कार, अभिकथन, समायोजन और उन्नति, यानी कि कल्चर, असर्शन, एकोमोडेशन एंड प्रोसेस, माफ कीजिएगा, प्रोग्रेस। किस राज्य में अटुकल पोंगाला फेस्टिवल शुरू हुआ? यदि पोंगल फेस्टिवल लिखा होता तब तमिलनाडु आंसर होता। अटुकल पोंगाला फेस्टिवल जो कि महिलाओं का फेस्टिवल है, केरला में इसकी शुरुआत की गई। ये तिरुवनंतपुरम में अटुकल भगवती मंदिर में आयोजित किया जाता है। और यदि पोंगल है तो तमिलनाडु, अटुकल पोंगाला है तो केरला में। ये उत्सव दुनिया में महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा माना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। इस अवसर पर लाखों महिलाएं इकट्ठे होती हैं और मिट्टी के बर्तन में देवी को खीर का प्रसाद चढ़ाती हैं। कुछ क्वेश्चन अब अपॉइंटमेंट के हैं। राष्ट्रपति ने बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो सैयद अता हसनैन बिहार के नए राज्यपाल बने। और अप्रैल के करंट अफेयर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बिहार के अब जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी बन गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार 10 बार मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद इस्तीफा देते हुए अब राज्यसभा जा चुके हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने? तो तरनजीत सिंह संधू, जो कि अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं, दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने। और लद्दाख के उपराज्यपाल के भी रूप में एक नई नियुक्ति की गई है, क्योंकि विनय कुमार सक्सेना ये अब लद्दाख के उपराज्यपाल नए बने हैं। इनसे पहले कविंदर गुप्ता थे। एक लास्ट का अपॉइंटमेंट मैंने ऐड किया है। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो अभी हाल ही में जो RN रवि है, जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं, ये पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बन गए हैं। अब इसका थर्ड पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। PDF फिर से टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। 4th पार्ट में मिलेंगे। इस सीरीज को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू जरूर टाइप करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।